चलो अगले स्कूल में चले। ये स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है जिसे हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था और आज यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 साल बाद भी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और स्कूल के दिन बच्चों को फ्री लंच दिया जाता है और इस मील प्रोग्राम के कारण स्कूल में अटेंडेंस 10 गुना बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है। जब मैंने इस क्लासरूम की हालत देखी थी तो मैं समझ गया था कि हमें कुछ तो करना ही होगा और इसका एक ही इलाज था कि हमें नया स्कूल खड़ा करना होगा। और हमने यहाँ नए क्लासरूम बनाए, लेकिन सिर्फ एक नहीं, 2 भी नहीं और 3 भी नहीं, बल्कि पूरे 10 क्लासरूम्स बनाए। इन 10 क्लासरूम्स को मिलाकर हमने सिर्फ एक स्कूल बनाया है उन 10 में से जो इस वीडियो में है। चलो बच्चों का रिएक्शन देखें। नया क्लासरूम देखने के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ। चलो बच्चों आ जाओ, आओ। देखो नया क्लासरूम देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। न्यू क्लास, न्यू क्लास, न्यू क्लास, न्यू क्लास। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे। अंदर आ जाओ। अगर हमने ये नए क्लासरूम्स नहीं बनाए होते तो ये बच्चे वहाँ रोज डर के साए में पढ़ रहे होते और अब हमें खुशी है कि वो बिना किसी चिंता के वहाँ पढ़ाई करेंगे। आपको नया क्लासरूम पसंद आया? इन्हें पसंद आया। अच्छे से पढ़ाई करना ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लेकिन अब भी दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनके पास स्कूल ही नहीं है और अब हम इस टाउन का सबसे पहला हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं। इस पूरे टाउन को एक ही स्कूल शेयर करना पड़ता है, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। हालत ये है कि प्रिंसिपल को कार में बैठकर काम करना पड़ता है, लेकिन अब हम उनके लिए ब्रांड न्यू हाई स्कूल बनाएंगे और हम हर दीवार को अलग अलग बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर शुरुआत करेंगे। स्कूल बनाने के मामले में मैंने ये तो नहीं सोचा। मैंने सोचा था हम हैमर और नेल्स यूज करेंगे। ओके, एक दीवार बन गई और ये दूसरी। लेट्स गो। क्या बात है। और ये तीसरी। ये स्कूल बहुत तेजी से बन रहा है। वैसे ये आउटलाइन है, अभी कंक्रीट भरना बाकी है, लेकिन हम अच्छा स्कूल बनाएंगे, भरोसा रखो। चलो इसे फिट करो, फिर हम रूफ बनाएंगे। अब मैं और 50 वॉलंटियर्स रूफ उठाकर ऊपर फेंकने वाले हैं। हमें फेंकना नहीं, सेट करना होगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा था। Thanks, Jimmy. सच में अच्छा था। ऐसे ही धक्का मारो। ओके, मैं इसे छू भी नहीं रहा। नोलन की हाइट बहुत कम है। आराम से, आराम से। ओके, आप देख सकते हैं हमने आधी छत बिठा दी है, अब बाकी का बिठाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंग पर जा रहे हैं। क्या सब तैयार है? ओह गॉड, ये तो काफी भारी है। सेकंड रूफ भी सेट हो गया। हमने कर दिखाया। ये नेक्स्ट जेन बिल्डिंग मटेरियल है जिसे कंक्रीट से भरा जाएगा, जिसके बाद ये स्कूल कई जनरेशंस तक मजबूत खड़ा रहेगा। और जब बॉयज कंक्रीट से दीवारों को मजबूत करने में लगे थे, मेरे पास स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए एक सरप्राइज था। आप पुराने स्कूल की प्रिंसिपल थी और मैंने सुना है कि आप 10 सालों से अपने कार से काम कर रही हैं। हाँ, मैं कार से ही काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑफिस नहीं है। तो हमने उनके ब्रांड न्यू स्कूल के ठीक बगल में एक ऑफिस बना दिया। ये आपका नया ऑफिस है। ये बहुत सुंदर है, मुझे रोना आ रहा है। थैंक यू जिमी। कोई बात नहीं, अब आपको कार से काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके पास एक नया स्कूल है और खुद का एक नया ऑफिस भी। अब स्कूल तो बन गया है, लेकिन अब भी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। हमने आपके लिए एक शानदार फुटबॉल फील्ड बनाया है। गो गो गो। टेलीविजन फाउंडेशन ने इसे बनाने में हमारी मदद की है। चलो और स्कूल्स बनाते हैं। और अगला स्कूल हमारा शायद सबसे मुश्किल होने वाला है, जिसके लिए हम जा रहे हैं एक्वेडोर। जरा सोचिए कि आप दूर दराज जंगल में रहते हैं जहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। यही हमारे 2 स्कूलों की रियलिटी है और क्योंकि इतने घने जंगल में उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए पूरी कोशिश करनी है। हमें 2 प्लेन राइड्स लेनी पड़ी और अब 3 घंटे की बोट राइड है। उसके बाद 1.5 घंटा ऑफ रोड जाना है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कैसे बारिश इन बच्चों को पढ़ने से रोकती है। बारिश के दिनों में मैं पढ़ा नहीं पाती थी क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल इनकी था। छतों की वजह से यहाँ कोई भी आवाज सुनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दरअसल अच्छी कंडीशंस के बिना स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं सीख सकते। पानी का लेवल कितना जाता है? घुटनों के ऊपर चले जाते हैं। पढ़ाई को छोड़ो, ये तो बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए हमें पुराने जर्जर स्कूलों को 2 ब्रांड न्यू एलिवेटेड स्कूल से बदलना पड़ा, जिन्हें खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट सेफ रह सके। अब 50 से ज्यादा बच्चे बेहतर कंडीशंस के साथ वापस स्कूल आ सकेंगे। बच्चों, तुम सब खुश हो? और इन स्कूल्स में जिंदगी भर के लिए एजुकेशन पाने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए हमने उनके खतरनाक लकड़ी के पुल को सॉलिड मेटल पुल से बदल दिया। अब इन बच्चों को हर बार स्कूल जाते समय डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जब इन बच्चों को सीखने के लिए एक मजेदार जगह मिल गई है, हम निकल पड़े ऐसा ही कुछ करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स होम में। क्रिक एकेडमी न्यूरो डाइवर्जेंट जरूरतों वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल है। हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं जहां वो ग्रो हो सके और एक्सेलेंसी पाने के लिए उन्हें मौका देने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है दोस्तों?
और इन स्टूडेंट्स के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह क्लास के अंदर नहीं है बल्कि स्कूल के बाहर है। डेटा से पता चला है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे कमरे में सीखने की तुलना में ओपन स्पेस में नेचर के बीच बेहतर सीखते हैं। इसीलिए हम लोज के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए एक परफेक्ट लर्निंग सेंटर बना रहे हैं। लाल जैकेट पहने हुए सब लोग लोज के लिए काम करते हैं और इन बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए अपने खाली समय में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं इससे बच्चों का क्या फायदा होगा? ये एक न्यू टाइप का इवेंट होगा जो प्रेजेंटली उनके पास नहीं है, जहाँ वो नेचर के साथ खेल सकते हैं। सो बेसिकली बच्चे मदर अर्थ के करीब ही रहेंगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लोज 1 करोड़ स्क्वायर फीट की जगह बदलना चाहता था और उसने एम पूरा किया और इस साल वो देश भर में 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर आवर्स के लिए कमिटेड है। आने दो ना, ये मेरी गलती थी, मैंने जानबूझकर किया। लोगों की मदद करना लोज के रग रग में भरा है, वो भी 100 सालों से। लोज का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दुनिया भर में भलाई करने के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए। हमने प्ले हाउस भी बनाया है। उन्हें पसंद आना चाहिए, काफी भारी है। और इस लर्निंग सेंटर को फिनिशिंग टचेस देने के बाद इन बच्चों को अपनी नई क्लासरूम में लाने का टाइम आ गया था। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। शानदार तोहफा है, ये बहुत खुला हुआ है, नेचुरल है और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए पूरी छूट देता है। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट। और अपने आखिरी स्कूल के लिए हम जा चलो हम सब मिल के देखते हैं मिस्टर बीस का वीडियो कैसे लगता है। रहे हैं इंडिया, एक ऐसा स्कूल जो इतना ओवरक्राउडेड है कि स्टूडेंट्स के पास पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पास खुद का क्लास नहीं है। आपके स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर टोटल क्लासरूम्स कितने हैं? 6 क्लासरूम्स। वाओ। तो हमने उन्हें 3 मंजिला नया स्कूल बनाकर दिया और क्योंकि इनमें से कई बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए अंधेरे में बिजी और डेंजरस रोड पर से घंटों तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, हमने बस गिफ्ट की। सही सुना, हमने इनके लिए एक नई स्कूल बस खरीदी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी स्टूडेंट स्पेशली लड़कियाँ सेफली आ सकेंगी। ऑलराइट गाइस, हम आपके नए स्कूल जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेट्स गो। सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि वो अपने नए स्कूल को लेकर बहुत एक्साइटेड है। मैं आपके फाउंडेशन की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमें इतनी बड़ी स्कूल बना कर दी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं इन चीजों में सबसे बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तहे दिल से, ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम इन बच्चों की जिंदगियाँ बदल पा रहे हैं, इन टीचर्स की जिंदगी और यहाँ की पूरी कम्युनिटी की भी लाइफ बदल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और हम आपकी वजह से ये कर पा रहे हैं। आपकी वजह से हम इन 10 स्कूलों पर $30 लाख से ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, जो समय के साथ 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगे। आपकी वजह से हम साफ पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुएं बना पाए और बसेस और पुल्स को भी सेफ बना पाए, जिससे न सिर्फ इस कम्युनिटी को बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बस शुरुआत है, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। आई होप कि मिस्टर बीस्ट चैनल के थ्रू हम ऐसे और भी लाखों जिंदगियां बदल सकें और बचा सकें, और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू सो मच। हम अपने पार्टनर T-Mobile का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनकी मदद से ये वीडियो पॉसिबल हुआ, और इस बात के लिए भी कि वो अपने प्रोजेक्ट 10 मिलियन प्रोग्राम के द्वारा स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं।